FIA ने पाकिस्तान से वर्क वीज़ा पे बाहर जाने वाले लोगों के लिए एक एफिडेविट की रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है कि आप ये एफिडेविट लेके आएंगे तो देन हम लोग जो है वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपकी जो है वो बोर्डिंग करवाएंगे या इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जो दुबई, बहरीन, सऊदी अरेबिया या टर्की जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इन्हीं कंट्रीज से आगे जो है वो पाकिस्तानी इलीगल जो है वो मूव होते हैं वो आगे यूरोप के लिए थ्रू लीबिया, बाकू एंड अदर डेस्टिनेशंस। तो उन्होंने अब इसके लिए अब ये एफिडेविट रखा है। अब ये इस एफिडेविट में क्या होगा, उन्होंने मेजर वैसे उसमें 3 चीज़ों का कहा है कि ये आपने ऐड करनी है कि एक, आप जो है वो किस कंट्री के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप कौन सी जॉब करेंगे और आप जो है वो वहाँ पे जो है वो उसी कंट्री में रहेंगे, वहाँ से उससे अगले कंट्री में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसमें आपको ग्रेड 18 या ग्रेड 19 के जो गजटेड ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में, उनसे आपने ये एफिडेविट लेना है। अब हमारे माशाल्लाह जो गजटेड ऑफिसर्स हैं उनसे तो नादरा का फॉर्म टेस्ट करवाने चले जाते थे, तो भाई वो कहते थे आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, पैसे लेते थे। ये इस तरह की प्रैक्टिस आम है। और इसमें भी इसी तरह से होगा कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको इसमें तंगी होगी, यानी कि पाकिस्तानी कुछ या चंद लोग मिलके पाकिस्तान की मेजॉरिटी को बदनाम करते हैं और उसकी बेस पे फिर हर बंदा बेचारा इस सर्किट में आ जाता है। अब एफिडेविट के लिए आप असिस्टेंट कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफिसर, कुछ टीचर जो 18-19 ग्रेड का उसके पास जाएंगे तो पहले तो वो आपको अटेस्टेशन करके नहीं देगा। वो कहेगा भाई मैं आपको जानता ही नहीं, जानता भी होगा तो वो कहेगा भाई जान किधर, अगर आप वहां से आगे चले गए तो आप कौन जिम्मेदारी है, उसको गारंटी क्या देंगे। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जो अब ये प्रॉब्लम आएंगी। और अगर कोई बंदा वहां से आगे जाके जाएगा तो उसके पीछे उस ऑफिसर का क्या बनेगा, ये बहुत टेक्निकल चीज है। और ये जो जा रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम है और जो एफिडेविट बनाएगा उसके लिए भी ये प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बाज तो आना नहीं है। अब वहां से भी अगर एक बंदे ने 20 एफिडेविट इशू किए हैं और उसमें से 5 भाग गए हैं तो वो बेचारा तो गया ना, तो उसको FIA उठा के ले जाएगी और वो बेचारा जानता भी नहीं होगा उनको। तो ये एक अजीब सा एक प्रोसेस ऐड कर दिया है। बट इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स बाकी पूरे करने हैं। ये नहीं है कि आपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करने, यानी प्रॉपर आपके पास वीज़ा हो, टिकट हो, आपके पास वहाँ की जो वैलिड है इसकी, यहाँ से प्रोटेक्टर भी करवाते हैं वो भी हो, यानी ये सारी चीज़ें रहेंगी उसी तरह से। बट ये इसके साथ एडिशनल आपकी रिक्वायरमेंट ऐड हो गई है। इसके अलावा जो है वो अगर हम ये देखें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर उन्होंने रेड लिस्ट पे रखा हुआ है और वो पाकिस्तान से वही बदनामे ज़माना डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से सबसे ज़्यादा लोग डेंकियां लगाते हैं, जो इलीगल इमिग्रेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो उन पे और ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। बट जो ऐसे सिटीज़ हैं जहां पे इस तरह का रुझान नहीं भी है उनको भी अब ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन के थ्रू जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए आसानी है, उनको एयरपोर्ट पे वो तंग नहीं कर रहे, उस तरह की इनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट एक बॉडी के थ्रू जा रहे हैं, वो ऑलरेडी सारी वेरिफिकेशन कर चुका होता है, सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो वो उनको नहीं रोक रहे, उनको नहीं ऑफलोड कर रहे, अनलेस अदर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनसे तो बिल्कुल ना आप जाएं, अदरवाइज वो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। जो रजिस्टर्ड हैं उनका भी रिकॉर्ड हो कि उन्होंने पहले उनके कोई लोग जो हैं वो मिसप्लेस नहीं हुए, यानी वहां से आगे भागे नहीं है, इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने अब नोट करनी है। तो इसमें रिकमेंडेड यही है कि भाई वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू चले जाएं या कम से कम बड़ी रेप्यूटेड और रजिस्टर्ड कंपनीज के थ्रू जो है वो जाएं। बाकी वो लोग जो UK, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के बड़े कंट्रीज वगैरह में जा रहे हैं उनके लिए नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि देखिए अगर एक बंदा UK में जा रहा है वर्क वीजा पे तो उस तरह से वो डेंकी लगा के यूरोप में तो नहीं जाएगा, उसके पास और बड़े लीगल वेज हैं, वो उसमें वहां पे जा सकता है, अपनी चीजें कंप्लीट कर सकता है और किसी कंट्री से अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करके वहां से लीगल वे से आगे मूव होने पे कोई इतराज नहीं है। ये सारी चीजें जो रोकी जा रही हैं वो इसीलिए हैं कि ये जो ये कश्ती हादसा हो जाता है लिबिया में, 200 बंदा मर जाता है, इलीगल इमिग्रेंट्स चले जाते हैं, तो ये इन चीजों को और फिर असाइलम डालते हैं चाह के, इस तरह की सारी चीजों को रोकने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को कहा और गवर्नमेंट ने जो है FIA को कह दिया कि भाई आप कर लें। और FIA तो ऑलरेडी इतना तंग करती है जो है वो लोगों के एयरपोर्ट्स पे, अब उनके हाथ एक और नया जो है वो हथियार आ गया, अब वो और उस तरह से तंग करेंगे। बट आप जो जेन्युइन लोग हैं जो बाकी सीरियस हैं वो आप इन चीज़ों को टाइमली मैनेज कर लें ताकि आपको वहाँ पे ना तो बोर्डिंग में इशू हो, ना वहाँ से जो है वो आगे आपको इमिग्रेशन पे किसी किस्म का इशू आए और आप इजीली जो है वो वहाँ से आगे मूव कर लें। बाकी इस पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासर करे। यहाँ से आना, दुनिया में आना शायद ईजी है और यहाँ से इस मुल्क को बाहर जाना जो है वो मरने से भी ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। बाकी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें हैं कि कुछ यहाँ पे भी हालात और अच्छे तरीके से आएंगे और लोग यहाँ पे अपनी जो है वो रोज़गार अच्छा कमाएंगे। थैंक यू सो मच।